औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज मैं आई हूँ एक और न्यू रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे सब्ज़ मूंग की दाल, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे कुकर का। कुकर में मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल डाल दिया था और अब मैंने इसमें एक अदद दरमियानी प्याज डाल दी है। आपने इसमें प्याज का इस्तेमाल बहुत कम करना है और प्याज को अच्छी तरीके से हम ब्राउन करेंगे। मैं आपको बताऊंगी, कुछ लोग होते हैं कि जो इसमें प्याज एंड में डालते हैं और कुछ लोग होते हैं जो शुरू में डाल देते हैं। मैं एंड में भी बताऊंगी कि आप कब इसमें शामिल कर सकते हैं, तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है जी। प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गए थे। मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ब्राउन हुआ तो मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया कि प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाएं। साथ ही मैंने 2 अदर टमाटर लिए थे, टमाटर को भी बारीक बारीक काट लिया और इसमें अब डाल दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। जैसे ही ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ मसाले। मसालों में मैंने लिया था नमक, लिया है पिसा हुआ धनिया, लिया है गरम मसाला, लिया है हल्दी, लिया है और लाल मिर्च का पाउडर लिया है। ये सब चीज़ें आपने अपने टेस्ट के बराबर लेनी है। हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि आपने मसाले अपने टेस्ट के बराबर इस्तेमाल करने हैं। बहुत सारे लोग कम इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मसाला डालने के बाद आपने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। दिखा देती हूँ दाल मैंने कौन सी इस्तेमाल की है। तकरीबन दाल को ये वाली मैंने दाल ग्रीन कलर वाली ली है। 1.5 पाव दाल ली थी और इसको 2 घंटा पहले अच्छी तरह से भिगो के मैंने रख दिया था। दाल जैसे ही हमारी मसाला जैसे ही हमारा तैयार हो गया तो दाल का पानी मैंने निकाल दिया और अब मैं दाल इसमें शामिल कर दूंगी। मसाला बिल्कुल सही से तैयार हो गया था। दाल डालने के बाद आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है और क्या नाम है, पानी वगैरह इसमें भी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे अच्छी तरह से इसकी भुनाई होगी। और क्या नाम है, आपने ध्यान रखना है कि इसके आपने इसको साफ़ करके फिर भिगोना है। इसमें पत्थर वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर अगर दाल में खाते वक्त आपके मुँह में आ जाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी तकरीबन मैंने 3 ग्लास इसमें पानी शामिल किया था। 3 ग्लास पानी डालने का ये मकसद था कि हम अपने कुकर को चलाएँगे। कुकर तकरीबन 15 से 20 मिनट चलेगा और 15 से 20 मिनट बाद ये दाल अच्छी तरह से गल जाएगी जी। तो प्रेशर मैंने लगा दिया है तकरीबन 20 मिनट। अब हम इसका वेट करेंगे। 20 मिनट बाद चेक करूँगी मैं कि हमारी दाल जो है वो गल गई है या नहीं और उसको पानी की ज़रूरत है या नहीं। जी, तो 20 मिनट गुज़रने के बाद मैंने अपना जो था कुकर उसको वो कर दिया, ऑफ़ कर दिया चूल्हा और इसका प्रेशर हटा के मैंने दाल देखी तो बिल्कुल ही सब अच्छी हो गई थी, बिल्कुल शीरा जिस तरह मुझे चाहिए थी उस मुताबिक बिल्कुल ये ठीक हो गई थी। इसके ऊपर मैंने अब धनिया डाल दिया। आप इस पॉइंट पे फ्राई करके भी प्याज ऊपर डाल सकते हैं। अगर आपने शुरू में प्याज नहीं डालने तो आप इस पॉइंट पे प्याज शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्याज शुरू में शामिल किए थे तो मैं अब इसमें प्याज शामिल नहीं करूँगी जी। तो मैंने प्लेट में निकाल दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, बहुत ही सब लग रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रही थी। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे बताना है कि आज की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।